नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जीएस बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि ये सभी प्रश्न कंपटीशन परीक्षा में पिछले वर्षों पूछे गए हैं और इन सारे प्रश्नों के पूछे जाने की प्रबल संभावना है आपके एग्जाम में, क्योंकि यही सब प्रश्न बार बार एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पहला नंबर कह रहा है, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया। तो देखिए पहला परमाणु परीक्षण की बात करें तो ये 14 मई को हुआ था। 14 मई 1974 में हुआ था। 14 मई 1974 में। और कहाँ पे हुआ था? पोखरण में हुआ था। और पोखरण, आप पूछेंगे कि पोखरण कहाँ पे है, तो पोखरण की बात करें तो ये राजस्थान में है। पोखरण राजस्थान में है। और बात करें इसका नाम क्या था, परमाणु परीक्षण जो हुआ था इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर का वह पार्ट पार्ट होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, हाथ से टच कर सकते हैं। जिसे हम क्या कर सकते हैं, हाथ से टच कर सकते हैं, यानी कि हाथ से छू सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में किस गैस का उपयोग होता है? तो कैंसर के उपचार में रेडान गैस का उपयोग होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज मिलता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम मिलता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, थोरियम मिलता है मोनेजाइट बालू में। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। थायराइड आप लोग याद रखेंगे, थायराइड है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और सबसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप लोग याद रखेंगे सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि यकृत है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो हवेल है। संसार का सबसे विशाल स्तनधारी हवेल मछली है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है इसे संबंधित, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। ठीक। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और यदि आपसे पूछे कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे कि फंक ने विटामिन की खोज की थी। ठीक। बात करें एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। ठीक। बात करें पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो पहले कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो ये स्पुतनिक फर्स्ट था, पहला कृत्रिम उपग्रह। बात करें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम, डायनेमो करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है कौन? विद्युत मोटर। ये विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? डायनेमो करता है। ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें रिएक्टर पैमाने द्वारा किस चीज़ की माप की जाती है, तो भूकंप की माप की जाती है। रिएक्टर पैमाने की द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भूकंप की तीव्रता की मापन इससे की जाती है। ठीक। बात करते हैं किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह को इसे भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं, और इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह क्योंकि ये तेजी से चमकता है, इसलिए इसे सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। और इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और बात करें पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सी ग्रह है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। इतनी बातें आप लोग शुक्र ग्रह से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दूसरा नंबर हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली जो सतह होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती हैं, बारिश होना, बादल गरजना, बिजली चमकना, ये सारी की सारी कहाँ पे होती हैं? मौसम संबंधी सभी घटनाएं ये कहाँ पे होती है? मौसम संबंधी सभी घटनाएं ये क्षोभ मंडल में होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मौसम संबंधी सभी घटना ये क्षोभ मंडल में होती है।
पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है और पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूम जाती है। ठीक, बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। आप लोग याद रखेंगे कि जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात करें मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ आपके गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। और मछलियों का जो यहाँ पे पालन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? पीसी कल्चर में। पीसी कल्चर में मछलियों का पालन किया जाता है। पीसी कल्चर में मछलियों का पालन किया जाता है। ठीक, बात करें दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपकी दूध से क्रीम निकालने की जो प्रक्रिया है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जो दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया वो अपकेंद्रीय बल द्वारा की जाती है। अपकेंद्रीय बल द्वारा की जाती है। ठीक, बात करते हैं रिजर्व बैंक और कौन से विटामिन में, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी नहीं होता है दूध में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय 1921 में, जो कि इंपीरियल बैंक था, 1921 में इंपीरियल बैंक का नाम बदल के इसको क्या रखा गया? SBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 में। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 में, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते हैं, बचपन में ही पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं हेली पुच्छल तारा। और फिर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो टोटल सेकंड में डाटा है 500 सेकंड लगता है। बात करें भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो प्रथम कंप्यूटर भारत में सिद्धार्थ था। और बात करें प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आप लोग बताएंगे परम 8000 था। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, परम 8000। ठीक, बात करते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो आपके अथर्ववेद है। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। ठीक, अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। और संगीत पे आधारित कौन सा वेद है? संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। और यज्ञ से संबंधित जो मंत्र हैं किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। यज्ञ से संबंधित मंत्र यजुर्वेद में है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन है जो वो कौन किए थे? ग्रेगर मेंडल ने किया था। ठीक, ग्रेगर मेंडल ने इसकी प्रतिपादन किया था। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो पहली धातु मानव द्वारा जो प्रयोग में लाई गई थी वो तांबा थी। ठीक, और बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से नहीं परिचित थे? तो लोहा। आप लोग याद रखेंगे कि वो लोहा से नहीं परिचित थे। और आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी के लोग लोहा से नहीं परिचित थे। और लोहा की खोज किसने किया था? लोहा की खोज आर्यों ने किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लोहा की खोज आर्यों ने किया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पृष्ठीय सिद्धांत पे कार्य करता है। पृष्ठीय जो तनाव के सिद्धांत पे कार्य करता है बॉल पेन, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। और वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? ये आप लोग बताइए, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? ये पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। ठीक, बात करते हैं रेशम कीट पाले जाते हैं। तो रेशम के कीट पाले जाते हैं किसके अंतर्गत पाले जाते हैं? रेशम के कीट तो ये सहतूत के वृक्ष पे पाले जाते हैं।
जो शहतूत के वृक्ष होते हैं उस पे रेशम की कीट पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी की खान क्यों प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए, राजस्थान की जो खेतड़ी की खान है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। जब नेत्रदान किया जाता है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान करते हैं? तो कॉर्निया करते हैं, कॉर्निया को दान करते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया को डोनेट करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पूरी आंख नहीं दी जाती है, केवल कॉर्निया को दी जाती है। बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से जो पृथ्वी पे ऊष्मा का संचरण है वो विकिरण विधि के द्वारा होता है, वो विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की जो द्विगुणित कुंडली है उसका पता कौन लगाया? वाटसन लगाए थे, वाटसन लगाए थे। और इनके साथ एक क्रिक महोदय थे, इन दोनों लोगों ने लगाया था। बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता की माप किसमें की जाती है? डेसीबल में, डेसीबल में ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है। और आप लोग बताएंगे कि ध्वनि की गति कितनी होती है? ध्वनि की गति कितनी होती है आप लोग बताएंगे? तो ये 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकंड ये ध्वनि की गति होती है। मधुमक्खी का पालन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एपी कल्चर में किया जाता है। मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर में किया जाता है। और आप लोग बताएंगे कि केचुआ पालन किसके अंतर्गत किया जाता है? केचुआ पालन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो केचुआ पालन किया जाता है आपके वर्मी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ का पालन किया जाता है। और किसान का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को कहते हैं किसान का मित्र कहते हैं। अब बात करते हैं वीटी कल्चर। आप लोग बताएंगे कि वीटी कल्चर में किस चीज़ की खेती की जाती है? वीटी कल्चर में किस चीज़ की खेती की जाती है? तो इसमें अंगूर की खेती की जाती है। वीटी कल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। बात करते हैं वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ क्या कहलाता है? तो किसी वेबसाइट का जो प्रथम पृष्ठ होता है उसे होम पेज कहते हैं, उसे होम पेज कहते हैं। बात करते हैं गाड़ियों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा लेंस लगे होते हैं? तो उत्तल लेंस इसके लिए लगे होते हैं, गाड़ियों के पीछे की दृष्टि को देखने के लिए, दृश्य को देखने के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, बात करते हैं चार मीनार का निर्माण। तो चार मीनार आपके कहाँ पे है? हैदराबाद में है। हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। और इसका निर्माण कौन किया था? कुली कुतुब शाही ने इसका निर्माण किया था। कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध से है श्वेत क्रांति के संबंध। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। और आप लोग बताएंगे कि हरित क्रांति किससे संबंधित थी? हरित क्रांति ये किससे संबंधित थी? तो हरित क्रांति आप लोग ध्यान रखेंगे कि हरित क्रांति ये आपके खाद्यान्न से संबंधित थी, खाद्यान्न से संबंधित थी हरित क्रांति। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। भारत का सबसे पुराना चालू इंजन फेरी क्वीन है। बात करें भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो जब चीन के साथ भारत का युद्ध हो रहा था 1962 में। आप लोग पूरी डेट याद रखेंगे, 24 अक्टूबर सन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। तो उस समय पहली बार भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कब बना था? तो ये सन 1956 में बना था आंध्र प्रदेश। और 2 जून 2014 को इसी से अलग हुआ आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। ठीक, तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो 712 ईसा पूर्व में आए थे। 712 ईसा पूर्व में जो आए थे, 712 ईस्वी में आए थे आपके, जो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ये भारत का पहला आक्रमणकारी था। भारत का पहला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। और सेलुकस निकेटर की एक पुस्तक है
मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सियोल था। श्रीलंका के पुराना नाम कब था? 1972 से पहले इसका नाम क्या था? सियोल था, और अब इसका नाम श्रीलंका है। और यहाँ की पहले राजधानी क्या होती थी? श्रीलंका की कोलंबो पहले राजधानी होती थी। श्रीलंका की पहली राजधानी क्या होती थी? कोलंबो होती थी। वर्तमान समय में जयवर्धनपुरा कोट्टे इसकी राजधानी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी विटामिन की खोज। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। और आप लोग बताएंगे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक आप लोग ध्यान रखेंगे चार्ल्स बेबेज थे कंप्यूटर का जनक। ठीक, बात करते हैं स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की बनी होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की बनी होती है। आयरन, क्रोमियम और निकिल की बनी होती है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। बात करते हैं विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1893 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन? शिकागो में हुआ था। कहाँ पे? शिकागो में हुआ था। और शिकागो कहाँ पे है? अमेरिका का एक शहर है। और यहाँ पे भाग लेने कौन गए थे भारत की तरफ से? तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, भारत की तरफ से संबोधित किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर हमारा कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा विश्व का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो वेटिकन सिटी है। तो ठीक, इसे आप लोग याद रखेंगे, वेटिकन सिटी है। और बात करते हैं सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आप लोग ध्यान रखेंगे रूस है। और रूस कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 14 देश के साथ ये अपने सीमा साझा करता है। और चीन कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो सर्वाधिक चीन 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। रूस और दोनों सर्वाधिक 14 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। बात करते हैं स्वेज नहर किन 2 महासागर को जोड़ती है? तो एक तो आप लोग याद रखेंगे भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे? भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है स्वेज नहर। बात करते हैं पनामा नहर कौन से 2 महासागर को जोड़ती है? तो एक तो आप लोग याद रखेंगे प्रशांत महासागर को जोड़ती है किससे? अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक, बात करते हैं अटलांटिक महासागर की आकृति किस तरह की है? यह आकृति है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? तो सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है। यदि आपसे पूछे कि भारत में जनसंख्या किस राज्य की सबसे अधिक है? तो आप लोग बताएंगे कि यूपी की जनसंख्या यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। यदि आपसे पूछे कि भारत में तटीय सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य के पास है तटीय सीमा? तो आप लोग बताएंगे कि गुजरात के पास भारत में सबसे ज्यादा तटीय सीमा है। बात करते हैं फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक, यूपी से अलग होके सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। ठीक, बात करते हैं दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ पे है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। दक्षिणी सूडान का जो गठन है वो 1911 में हुआ था। और एक चीज और याद रखेंगे कि आपके जो यूएनओ है, यूएनओ उसमें कितने देश हैं? तो टोटल 193 सदस्य देश हैं। और 193 नंबर का जो सदस्य देश है वो कौन बना था? वो दक्षिणी सूडान बना था। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बाय डिफॉल्ट योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक, टोटल 15 मार्च 1950 में हुई थी। बात करते हैं और योजना आयोग के गठन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न के आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं।
बात करते हैं होपमैन संबंधित किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है। होपमैन बैडमिंटन से संबंधित है, सॉरी होपमैन टेनिस से संबंधित शब्दावली है, टेनिस से संबंधित शब्दावली। देशबंधु नाम किसका है? चित्तरंजन दास का है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है वहां से लिया गया है। ठीक, भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र थी। और ये कैसी फिल्म थी? भारत की पहली मूक फिल्म थी, यानी कि ये बोलने वाली फिल्म नहीं थी, ये नहीं बोलती थी। ठीक, ये बोलती नहीं थी, केवल चित्र इसमें चलता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यदि आपसे पूछे यहाँ पे कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्टेपीज है। स्टेपी है शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्टेपीज है। और सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर है, जांग की हड्डी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ये कहाँ की हड्डी है? जांग की हड्डी है। और स्टेपीज कहाँ की हड्डी है? ये कान की हड्डी है। और शरीर में कितनी, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। और यदि यदि आपसे पूछे कि बच्चों के शरीर में, छोटे बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये डाटा 300 प्लस होता है। छोटे बच्चों में 300 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। और लाल रक्त कणिकाओं का जो आयु है वो कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। और लाल रक्त कणिकाओं की बात करें, इसे RBC बोलते हैं, लाल रक्त कणिका का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर है। स्फिग्नोमैनोमीटर है रक्त मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त मापने का यंत्र है। कंप्यूटर की परमानेंट जो मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रोम कहते हैं। परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। ठीक, बात करते हैं इसका नाम क्या है? इसे रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। READ, रीड, इसे रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो 1907 के जो सूरत अधिवेशन था, 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन हो गया था। और किस यहाँ पे दो भागों में बटा था। एक तो आपके गरम वाले थे, एक तो आपको उदारवादी मिलेंगे, उदारवादी, और एक आपको उग्रवादी मिलेंगे। उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में ये बटा था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम ने करवाया था, क्योंकि चोल थे। ठीक, बात करते हैं मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसको अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट के जो दुर्ग है वहाँ पे हुआ था इसका निर्माण। अकबर का अमरकोट के दुर्ग में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है आर्टिकल 108 का उपयोग करके। और इसकी अध्यक्षता की बात करें, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की हमेशा अध्यक्षता करता है। बात करते हैं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जो GV मावलंकर थे। और वर्तमान समय में जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वो ओम बिरला है वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष। और वर्तमान समय में किस नंबर की लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा वर्तमान समय में चल रही है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। यदि आपसे पूछे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है।
और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा है। और 1948 में कानूनी कार्रवाई करके इसे भारत में विलाया गया। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन हैदराबाद को विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। हैदराबाद को विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ पे है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद जो स्मारक है, कन्याकुमारी में स्थित है। और कन्याकुमारी किस राज्य में पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी पड़ता है। और कन्याकुमारी की बात करें, इसे केप केमोरिन भी कहते हैं। कन्याकुमारी को केप केमोरिन भी कहते हैं। ठीक, बात करते हैं कन्याकुमारी के बारे में। तो भारत का सबसे मुख्य भूमि का, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप केमोरिन, सबसे दक्षिणतम बिंदु। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है दक्षेस का मुख्यालय। और काठमांडू कहाँ पे पड़ता है? ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और दक्षेस में इसे क्या कहते हैं? दक्षेस का अन्य नाम सार्क भी है, और इसे सार्क को ही दक्षेस कहते हैं। हालांकि ज्यादा जगह आपको सार्क मिलेगा। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आप लोग बताएंगे। सदस्य देश इसमें कितनी है? 8 सदस्य देश हैं। ठीक, बात करते हैं भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की लंबाई। विश्व में अभ्रक यानी कि माइका, अभ्रक को ही माइका बोलते हैं, इसका सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन इसका भारत करता है। ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं, जीटी रोड भी कहते हैं, इसका निर्माण कौन करवाया था? शेरशाह सूरी करवाया था। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न के। विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग है वो वेरी है रोग। विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम वो है वो क्या है? थायमीन है विटामिन बी का रासायनिक नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? स्कर्वी रोग है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। और ये कैसे पदार्थों में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। ठीक, और बात करें दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में ये विटामिन सी नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और बात करते हैं स्कर्वी अम्ल, इसका नाम होता है, और एस्कार्बिक अम्ल इसका नाम होता है। ठीक, एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम होता है। और इसकी कमी से रोग होने वाला स्कर्वी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो आपके रिकेटस है। विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है रिकेटस है। और सूर्य की प्रकाश से हमें कौन सी जो विटामिन मिलती है? सूर्य की प्रकाश में हमें विटामिन डी मिलती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें जनन क्षमता की कमी आती है, या आप लोग एक शब्द में याद रख सकते हैं कि इससे बांझपन होने का खतरा रहता है विटामिन ई की कमी से। ठीक, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए की बात कर लीजिए, विटामिन ई की बात कर लीजिए, विटामिन की बात कर लीजिए, और डी की बात कर लीजिए। ये सभी के सभी विटामिन ये वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से? 2 आप लोग याद रखेंगे, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक, बात करते हैं नमक का साधारण नाम क्या है? तो NaCl है नमक का रासायनिक नाम, NaCl है नमक का रासायनिक नाम। ठीक, बात करते हैं और नमक यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग बताएंगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। बात करते हैं पीतल किस 2 धातुओं का मिश्रण होता है? तो आप लोग जानते हैं कि तांबा और जस्ता का जो मिश्रण होता है, जस्ता प्लस तांबा का जो मिश्रण होता है वो पीतल बनता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 8 नंबर हमारा, चंद्रमा पे कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे हंसाने वाली गैस। आप लोग बताएंगे कि हंसाने वाली गैस की रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली जो गैस है, हंसाने वाले जो गैस का रासायनिक नाम क्या है? N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है। इसे नाइट्रस
नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। और आप लोग बताएंगे कि आपको जो अब दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था, तो दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले कौन गए थे, तो एमंडसन गए थे। दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले एमंडसन गए थे। दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले जाने वाले एमंडसन थे। उत्तरी ध्रुव पे सबसे पहले कौन गए थे, तो रॉबर्ट पियरी गए थे। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पे सबसे पहले गए थे। ठीक, बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था, तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला व्यक्ति था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। सॉरी, चंद्रमा पे नहीं बात हो रही है, यहाँ पे अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था, तो यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन था अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति, विश्व का पहला व्यक्ति था। और यदि पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन सा था, पहला भारतीय कौन सा था, तो राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो यूएनओ का पहला महासचिव कौन थे, तो ट्रिगवेली थे यूएनओ के पहले महासचिव। और ये कहाँ के रहने वाले थे, नॉर्वे के हैं। वर्तमान समय में यूएनओ के महासचिव कौन थे, तो एंटोनी गुटारेस हैं। एंटोनी गुटारेस हैं वर्तमान समय में यूएनओ के महासचिव। और यूएनओ की बात करें तो ये एंटोनी गुटेरेस कहाँ के हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर आप लोग याद रखेंगे न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर सन 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। बात करते हैं जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम निर्माता कौन है। विश्व के जो मानचित्र है तो सबसे पहले कौन बताते हैं, आर्गेनिमेंडर ने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 639 पेशियां होती है। टोटल 639 पेशियों की संख्या होती है मानव शरीर में। यदि आपसे पूछे मानव शरीर में हड्डी कितनी होती है, तो 206 हड्डियां होती हैं। यानी कि शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो शिशु में मानव शरीर में शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 300 से प्लस इसमें हड्डियां होती हैं। बात करते हैं लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। WBC का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक, बात करते हैं लोहे में जंग लगने के लिए कौन सा क्या अपनाते हैं, तो गैल्वेनीकरण करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए। इसे क्या कहते हैं, जस्तीकरण भी कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। भारत में प्रथम टेलीस्कोप कहाँ पे खोला गया था, डिब्रूगढ़ में खोला था। मानव का जो भारत में प्रथम तेलखाना खोला गया था दिग्बोई में खोला गया था। कहाँ पे, असम में एक नदी द्वीप है, फेमस नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप किस नदी पे बना हुआ है, माजुली नदी द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र पे बना हुआ है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ पे, ये असम राज्य में बना हुआ है। ठीक, प्रश्न अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर का और काफी बढ़िया प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। तो जब पूछे भारत का सर्वोच्च वीरता पदक, आप लोग बताएंगे कि परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। यदि आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो इसका जवाब आप लोग क्या हो जाएगा, इसका जवाब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और यदि आपसे पूछे दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा पद्म विभूषण। भारत का दूसरे नंबर का
भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का तीसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा है? पद्म पद्म भूषण है। जो तीसरा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण है। और जो आपके चौथे नंबर का जो भारत का राष्ट्रीय जो वो है क्या है? पद्म श्री है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता हैं कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं कंप्यूटर के पिता। बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप लोग को पता होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था प्रथम भारतीय उपग्रह, जिसे 1972 में लॉन्च किया गया था। कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो महासचिव है एंटोनी गुटारेस हैं। पहले महासचिव संयुक्त राष्ट्र के सबसे पहले टर्मिली हैं। मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। घेंघा रोग और किस नाम से जानते हैं? तो इसे गलगंट भी बोलते हैं, गलगंट भी बोलते हैं घेंघा रोग को, और इसे गलसुआ भी बोलते हैं, गलसुआ भी बोलते हैं। ठीक, बात करते हैं कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ये इंसुलिन का स्रावित करती है। डुरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कुंड बांध है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये कहाँ पे है? महानदी पे बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ है, उड़ीसा में बना हुआ है। ठीक, अनुसूची में कितनी? मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी और वर्तमान समय में बढ़कर भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? भाषाएं हो गई हैं मूल संविधान में। अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट है रेड क्रॉस के संस्थापक। कौन है? हेनरी डुनांट है रेड क्रॉस के संस्थापक। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो ये 8 मई को मनाया जाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से रोग होता है, एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। भारत को किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, सरोजिनी जाता है भारत को किला। प्रदेश की बनी थी। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो इसे बनवाना शुरू कौन किया था? ऐबक ने इसे बनवाना शुरू किया था। पूरा करने का श्रेय इसे इल्तुतमिश को जाता है, कराने का श्रेय जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक और है इसमें विष्णुगुप्त, कौटिल्य और जाता है। बात करते हैं जो अर्थशास्त्र ये तो किसी राजनीति से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, राजनीति से संबंधित ये पुस्तक था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मनाया जाता है। तो खेल दिवस की बात करें, खेल दिवस की तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिन किसकी जयंती होती है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे ये मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। अब बात करते हैं जय हिंद का नारा किसने लगाया था? इसमें बताएंगे जय हिंद का नारा किसने लगाया था। और दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था? दिल्ली चलो का नारा किसने